हमारे खास सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जिसमें कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा गूगल के जो ट्रेंड में रहते हैं वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा जहाँ पे खबरें हैं जिनके चलते एक्शन देखने को मिल रहा है उसको भी कवर करेंगे। चैट बॉक्स में जो हमारे ज़्यादा सवाल होंगे उनमें से कुछ एक सवालों को शामिल करेंगे। तो कोशिश करेंगे एक अच्छा शेयरों पे जो है बातचीत हो आज के इस सेशन में के अंदर भी। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पैराडी फॉस्फेट के साथ शुरुआत करेंगे। अंबाला मैम आपके साथ बताइए कैसा लग रहा है? 4.5% की मजबूती 128 के आसपास। एक सेकेंड बिल्कुल जी, ठीक है। बाय लायक है और छोटा ही स्टॉप लॉस है, तो 128 के इसी प्राइस पॉइंट पर आप बाय करके जाइए। छोटा स्टॉप लॉस नीचे से 199 119 का रखिएगा, और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर लेकर जाएं कम से कम 135 पहला टारगेट आपको होना चाहिए, और दूसरा टारगेट की एक्सपेक्टेशन आपकी 145। ये स्विंग ट्रेड के टारगेट है, एक दिन से 10 दिन मैक्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सेम स्टॉप लॉस पर आप कम से कम 150 और 170 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। तो बाय करने लायक दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। चलिए ये बात है। नतीजे आए हैं 9% कंपनी के आसपास का कंपनी का मुनाफा है डाउन। रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिट्टा 15% बढ़ा है। मार्जिन 9% के आसपास फ्लैट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात कर लेते हैं रचित जी जरा। अच्छा, प्रदीप सर भी आ गए हैं। प्रदीप सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मार्केट पे व्यू सर आपका जो है लेते हैं सर अभी, लेकिन उससे पहले जरा इस सेगमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो अगली टिप्पणी जो लेते हैं वो सर आई हुई है, वो है HFCL को लेकर के। और ये रचित सर आप रुक जाइए, अब थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है, अंशुल सर का नंबर आ गया है। तो अंशुल सर जरा देखिए, 3 दिन से बात कर रहे हैं, हर बार लगता है अब यहाँ से गिर जाएगा, ये गिरने वाला लग नहीं रहा सर। अभी क्या करें सर HFCL को लेकर के? करंट लेवल पे धीरे धीरे करके 153 पे पहुंच गया, अभी क्या करना चाहिए सर? अगर रखा हुआ है तो मोमेंटम चेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस 135 सॉरी 135 का स्टॉप लॉस रहेगा, चेस कीजिए। फ्रेश बाइंग की कतई कोई सलाह नहीं है, बट जिनके होल्ड कीजिए। एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करेंगे या ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे तो समवेयर अराउंड 164 रुपए आ रहा है, वहां तक खिंच सकता है। प्रीवियस स्विंग आई 170 है, वहां तक भी जा सकता है। तो 164 170 इस जोन में अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिले तो फिर एग्जिट प्लान कीजिएगा। फिलहाल 135 के स्टॉप लॉस से मोमेंटम चेस करना चाहिए। अभी तो अगर क्योंकि एंट्री के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो कहाँ मतलब नीचे आने का वेट करें या छोड़ दें अभी HFCL को? सर देखिए, नॉन स्टॉप आप पिछले 8 हफ्ते में देखेंगे तो 132% चला है। 132% चलने के बाद कोई भी चीज टू द मून एक साथ नहीं निकल जाती ना। यही फोमो वाली फीलिंग जब तक कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप दिक्कत में बने रहेंगे। तो 131% चलने के बाद लेने का कोई मतलब नहीं। 8 to 20% की जनरली मूव होती है, बहुत खिंची तो 40-45% खिंच जाती है, उससे भी दुगना हो जाना और कंटिन्यूअसली 7 हफ्ते चल जाना। इसके बाद कोई बहुत अपसाइड मिल जाएगी नई बाई के लिए, आई डोंट थिंक। मतलब ये आउटलायर निकला तो अलग बात है, बट मेजॉरिटी 95% स्टॉक्स इतने के बाद या तो लंबे करेक्शन में कंसोलिडेशन में जाते हैं या प्रॉफिट बुकिंग में जाते हैं। तो जब तक मोमेंटम है, टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 135 और आराम से मोमेंटम चेस कीजिए। फ्रेश बाई करना है तो फिर वही है, आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क लेके। वो अगर आपको सूट करता है तो कर लीजिए, बाकी जिस पैटर्न पे है मेरे लिए फ्रेश बाइंग यहाँ से नहीं बनती है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में रचित सर, कल मैंने आपसे ONGC पे पूछा था, अब आज तो अपडेट आ गई थोड़ी सी कि यहाँ पर रॉयल्टी वाली खबर आ गई। और ONGC अभी भी सर जिस तरीके से क्रूड चल रहा है, क्यों नहीं भरोसा बन रहा आपका? अब मतलब कल से भी आज 6% और ऊपर हो गया, 300 पहुंच गया सर, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, कल जब आपसे बात करी थी तो 305 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। अब आप देखें, एक और नया जो चेंज आया है कि रॉयल्टी पेमेंट का खत्म होना एक और इंडिकेशन देता है कि विंडफॉल अभी नहीं आएगा। और विंडफॉल नहीं आएगा तो डेफिनेटली फिर तो सर क्रूड, और जैसा कि हम अभी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि क्रूड में आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है।
मैं समझता हूं ओएनजीसी अब यहां से आपको एक फ्रेश अपटिक, एक फ्रेश मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे पहला लेवल इसके लिए जो निकल के आ रहा है 336, क्रूड हल्का सा आप टप्पा ऊपर होने दीजिए, ये 336 तक जाएगा और 336 के ऊपर सस्टेन करने के बाद जो अरामको की तरफ से कमेंट्री आ रही है उसको अगर हम मद्देनजर रखते हुए चलें तो गोइंग फॉरवर्ड मीडियम टर्म में आपको 368 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब चलते हैं जरा प्रदीप जी के पास। प्रदीप सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे जानना चाहेंगे जिस पर बहुत सारे सवाल आए हैं, वो है क्यूपिड। क्यूपिड पे लगातार जो है मतलब सवालों की झड़ी जो है वो रुकती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अभी थोड़ा सा डाउन है, आज 4% के आसपास की। काफ़ी लोगों का सवाल ये था, एक तो दो तरह के सवाल हैं सर। एक तो अभी क्या अब बाहर हो जाए, दूसरा बहुत लोग नई खरीदारी के लिए पूछ रहे हैं। इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत लोग अब वैल्यूएशन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। 34-35% तो एक महीने में चल गया, उससे पहले देखें तो लगातार चल ही रहा है। अभी क्या करें सर? विपुल जी, बहुत लंबा रिसर्च था और डिस्कशन हुआ था 6-8 महीना पहले से, और लगातार स्टॉक ने परफॉर्म दिखाया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आपको एंड सारे पैनलिस्ट को और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको। ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लास्ट जब हमने बाई कॉल दिया था उस जगह से भी 30% चल गया है। 30% चलने के बाद अगर 5-7-10% करेक्शंस आता है तो ये नॉर्मल हेल्दी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री विपुल जी मुझे लगता है कि एक बार 105 से लेके 107 के आसपास अगर आता है तो एक परफेक्ट कंफर्टेबल जोन होगा। मतलब करेंट जोन से भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर वो मिलता है तो फिर से री एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। जिनके पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म व्यू से आप बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बात तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, जैसे कि हमने 2 हफ्ता पहले ही बता दिया था। तो छोटा मोटा डीप आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत रुक सकता है लेकिन झुकेगा बिल्कुल नहीं, ये एकदम गारंटी है क्यूपिड का। सो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए व्यू से डेफिनेटली इसको आप देखिए। चलिए, ये बात क्यूपिड के लिए आपने कहा काफ़ी लंबी रिसर्च। अगली बार जब इस तरह की कोई रिसर्च कीजिएगा सर तो बताइएगा फिर से कि मतलब जहाँ पर इतनी लंबी रिसर्च आप करें तो हमारे दर्शकों को अवश्य। ये सॉफ्ट टारगेट आप बना देते हैं प्रदीप भाई को, मतलब ऐसे हमेशा, मतलब ऐसे थोड़ा ना सर, मतलब प्रदीप जी सॉफ्ट सीधे हैं, हमारे सीधे हैं, शरीफ है, इसका मतलब नहीं, ठीक है, रिसर्च करते हैं सर, उनकी उम्र है रिसर्च करने की तो उनको करने दीजिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल सर सम्मान करता हूँ और प्रदीप जी का पूरा, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। वैसे भी इनके चश्मे की काफ़ी तारीफ हुई है अभी हाल फिलहाल में। अभी आप ज्यादा बोलेंगे तो 400 रुपए का सुपर चैट आ जाएगा, फिर आपको नहीं पड़ेगा सर। नहीं सर, आपकी बात नहीं सर, चलिए रहने देते हैं। ट्रेनिंग रेंज जी कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर का टारगेट हिट इंट्राडे में ही हिट हो गया है। सत्तू नींबू प्यार घोल के पी लीजिए, सुपर पावर एनर्जी बूस्टर। वाह, बहुत शानदार। तो ये जो अभी जो अंशुल जी की तरफ से टिप्पणी आई है उस पर जो है टिप्पणियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये और भी 1-2 टिप्पणियाँ आई हैं सत्तू को लेकर के। अच्छा, हमारे दर्शक मतलब इन सब चीज़ों में तुरंत मतलब जो है कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अम्बाला में मेटल में आज अच्छा मोमेंटम है, आज के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड में है। हिंदुस्तान कॉपर पे बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर कैसा लग रहा है मैम करंट प्राइस पे आपको? ओके, तो अभी 580 है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ट्रेड करने के विचार से आप इसको हाथ डालना चाह रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। आई मीन यू मे गेट रॉन्ग। तो रही बात एक्सपोजर किस तरह से प्लान, पहली बात तो बाय करके जाओ। पहला स्टेटमेंट ये है कि बाय करिए, 580 पर है, लेकिन टारगेट के एक्सपेक्टेशन जो आपके वो छोटे मोटे के एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि स्टॉक में वजूद जो है वो बढ़िया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गोना मेक समथिंग रियली गुड। तो अभी इसका जो पहला टारगेट मुझे लगता है वो 650 का है, और फिर इसमें नए हाइस की हम बात कर सकते हैं। 650 के लिए आप 4 महीने का समय अपने दिमाग में रखे। बाकी जो नए हाइस की बात है लाइक 850 के ऊपर की, इसके लिए हो सकता है कि आपको 1.5 साल के लगभग का और समय लग जाए। दोनों ही केस में जब आप होल्ड कर रहे हैं टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस अपना 515 पे रखिएगा, जो कि इसके 50 दिन के मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे है, एक टेक्निकल सपोर्ट है वो। तो इसी के बेस पर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। मैं ट्रेड करने से बचने की सलाह दूंगी। पहला ही नजरिया कम से कम 4 महीने का टारगेट को लेकर, और दूसरे टारगेट के लिए 1.5 साल। तो
ट्रेडर्स थोड़ा सा दूर रहिए, ट्रेड लायक काउंटर नहीं। ट्रेड लायक काउंटर नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा लेकर के आ जाते हैं हिंदुस्तान जिंक को। 652 का लेवल, 653 का लेवल, 0.25% की तेजी। मेटल ही आज का थोड़ा सा सहारा है इंडाइसेस में। सर, हिंदुस्तान जिंक कैसा लग रहा है आपको अंशुल सर? देखिए जरा, और क्या यहाँ पर कोई नई खरीदारी की सलाह बन सकती है क्या? सर, कल चांदी में एक ब्रेकआउट बना था लगभग $82 का, जिसका 87 टारगेट भी हो गया। तो चांदी में यहाँ से बहुत तेजी नहीं दिख रही है, बट हिंदुस्तान जिंक में अभी टारगेट अचीव नहीं हुए हैं। जो ब्रेकआउट बना था 625 का, उसका टारगेट आता है 677। तो अभी और जगह है ऊपर जाने के लिए। 677 रुपए तक जा सकता है, वहां पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वीकली डेली चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक और अनमिटिगेटेड लेवल्स दोनों वहीं पे हैं। तो 677 का लेवल नोट कर लीजिए, वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोनों में से जो भी ठीक लगे वो कर सकते हैं। चलिए, ये बात हिंदुस्तान जिंक को लेकर के निकल के आई है। अगला काउंटर जो कि मोमेंटम में, जिस पर कि लगातार हम लोग बातें कर रहे हैं, और अभी रचित जी ने भी कहा कि इस पर जब टारगेट अचीव होगा तो तीसरा टारगेट भी देंगे, वो है जेबीएम ऑटो। 683 के आसपास चलता हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट है, तेज खुला था, रिजल्ट्स भी थे थोड़ा सा इसके। जो है एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं सर। 8-9 की रैली रही है एक महीने में। अभी क्या करें सर जेबीएम ऑटो में? सर, क्लियर केस है, इसमें नेगेटिव होने का अभी कोई कारण नहीं दिखता जब तक आपको ये कंफर्टेबली मेंटेन करता हुआ दिखा रहा है। 624 लेवल्स के ऊपर आपको अच्छा अप मूव दिखेगा। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं सर। आज हमने थर्ड टारगेट क्यों इंड्यूस किया है? क्योंकि अब ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे ही थोड़ी सी डस्ट सेटल डाउन होगी, आप देखिएगा एक पूरा नेटवर्क, बिकॉज नाउ आई बिलीव सर द करंट गवर्नमेंट इज इन 22 स्टेट्स। स्टेट बाय स्टेट आपको ऑर्डर आते हुए दिखेंगे, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। उसके क्लियर केस बेनिफिशियरी जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स हो सकते हैं। जेबीएम अभी उस तरीके से चला नहीं है, इसमें पोटेंसी अच्छी लग रही है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। प्रदीप जी से पूछ लेते हैं मेटल पे ही एक और शेयर, सेल। सर, सेल पे जरा नजर डालिए। सेल में कुछ संभावनाएं हैं क्या? सेल विपुल जी, इसमें ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत भागने के बाद फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बाई करके जा सकते हैं 172 से 170 के रेंज पे अगर मिलता है। थोड़ा वेट कर लीजिए, एक बार हेल्दी करेक्शंस में आपको मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक ने अभी तक जितना रैली पॉसिबल था वो हुआ नहीं है। सो अगर आपका व्यू 1.5 से 2 क्वार्टर का भी है तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 225 से 230 तक हाई पॉसिबिलिटीज है ये स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए जिनके पास पोर्टफोलियो में है तो। अभी होल्ड करके जाने की सलाह है। 178 179 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अंबाला मैम, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं ओला को लेकर के। आज ये प्रेशर में आ गया है। आपने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी थी, अभी क्या करना चाहिए? क्या वो कॉल एक्टिव है या फिर उसमें कोई रणनीति में कोई बदलाव है? 2.5% नीचे, 36 रुपये का भाव। अभी जिन लोगों ने नहीं लिया, क्या वो भी खरीद सकते हैं? दोनों तरीके से क्या व्यू आपका ओला पर? आपदा में अक्सर यही सिचुएशन का फायदा ओला इलेक्ट्रिक, MEIL, ओलेक्ट्रा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन सबको मिलेगा। ग्रीन पावर लाइन से है। तो ये जो छोटा सा पुल बैक है, इसको हेल्दी पुल बैक की तरह कंसीडर करो। अगर आप पहले एंटर नहीं कर पाए तो डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। उससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होता उससे ज्यादा। तो स्टॉप लॉस लगाओ और काम करो, एंड लेट द कंपनीज ऑल्सो वर्क, राइट? नाउ इट इज वर्क ट्रेडिंग एट 36.05, इतने पर चल रहा है। यहाँ से बाय करके जाइए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 30 रुपीज का मेंटेन करिए। जो आपके टारगेट्स हैं, कम से कम आपके टारगेट अभी 40 को रिवाइज कर दो, क्योंकि नई सिचुएशन है। अभी 50 और 60, ये 2 टारगेट को चेज होने दो। आराम से इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रख के काम करिए। वॉलेटाइल काउंटर है, ये समझते हुए पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखना। कुछ भी आड़ा तिरछा नहीं बाय कर लो, मतलब क्वांटिटी वाइज, कि बाद में आपको वही आपकी गले की हड्डी बन जाए। आराम से उतना बर्दाश्त, उतना पोजीशन इनिशिएट करें जो कि आप होल्ड कर सके, क्योंकि अभी पूरा जो माहौल है इन स्टॉक्स के, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फेवर में। चलिए, ठीक है। ये बात ओला को लेकर के निकल करके आई है। अंशु, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर, रचित सर?
सर सार्टेन क्रेडिट 237 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ नजर रख सकते हैं। साटिन 256 क्रेडिट जरा स्पेलिंग बताएंगे सर? SATIN अच्छा सार्टेन साटिन, ओके क्रेडिट। ओके ओके, ठीक है जी सर। 237 चल रहा है। 256 का पहला टारगेट, 298 का दूसरा टारगेट, 216 रुपए का स्टॉप लॉस, इस पे नजर रख सकते हैं सर। स्टॉप लॉस 216 का, और टारगेट क्या बताया आपने? सर पहला 256, दूसरा 298। 298, 256, 298, दो टारगेट यहाँ पर दिखे हैं। साटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क पे रखेंगे नज़र, स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं। 237 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 10%, 10.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 256, 298 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 216, 216 रुपये का एक स्टॉप लॉस, तो रखिए नज़र साटिन क्रेडिट केयर पे। ढूंढ ढूंढ के आज शेयर निकाल रहे हैं रचित जी ना, वो पूरा मतलब जो है, मतलब पुराने सारे मतलब जो है ना वो सब धो देने के चक्कर में है पूरी एकदम अद्भुत। 256, 298, 256, 298 दो टारगेट दिए गए हैं। 216 यहाँ पर दिया जा रहा है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये बात यहाँ पर सैटिन को लेकर के निकल करके आई है, और इन सब के बीच में 25,600 भी टूट गया है। 25-23, अब आपकी 23,600 भी टूट गया है। 23,596 ये इंट्राडे लो लगा है। 23,604 पे ट्रेड करता हुआ 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में, तो गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। 23,605, 23,607 ये लेवल अब देखने को मिल रहे हैं। बाजार में गिरावट गहराती हुई, निफ्टी, आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स भी लाल निशान में अब पहुंचता हुआ, तो बाजार में अब पैनिक बढ़ता हुआ। 2200 से ज़्यादा शेयर अब गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। 800 से ज़्यादा शेयर महज ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। मेटल को छोड़ दें तो सारे इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए, और इस गिरते बाजार में भी हम कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे खरीदारी के मौके हैं उसको तलाशने की। लेकिन 23,600 ये भी टूटा है। 23,606 हालांकि अब वहाँ से रिकवर हुआ है, लेकिन पैनिक बढ़ता हुआ 0.25% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में इस समय देखने को मिल रही है। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ करीब क्या 4,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं। अंशु सर, आपसे ट्रेड लूँ या आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, मार्केट पे एक रिएक्शन 25,600 भी, 23,600 बार 25 आ रहा है, मुझे लग रहा है छूने वाला है क्या आगे चल करके। 23,600 भी टूटा है, क्या कहेंगे सर? सर, शो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था 23,790, 23,800 टूटा है। 23,555 यहाँ पे वीकली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट पे लिक्विडिटी है। 23 अप्रैल का लो ये टेस्ट होते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी भी अभी हमने डिस्कस किया था 54,221 के अराउंड, वहां से नया डे लो बनते हुए दिख रहा है। तो अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट प्ले करने में। कहीं कोई रिवर्सल या बेयर ट्रैप बनता है तो एक बार लॉन्ग जरूर प्ले कर सकते हैं। ठीक, आपके लिए सवाल है सर हमारे एक दर्शक की तरफ से, कुमार राज जी का सवाल है, और कह रहे हैं विपुल सर और सारे एक्सपर्ट को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। एक बार अंशु सर से JSW इंफ्रा के बारे में पूछ लीजिए। कल 3500 हो रहा था, 3500 हो रहा था, 3500 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा, आज सब खत्म हो गया है। ख़त्म क्या होता है सर बाजार में? ना तो कुछ ख़त्म होता है ना, मतलब ऐसे मत बोला कीजिए आप लोग, क्या ही बोला जाए। क्या कहेंगे सर? आज 3-4% टूट गया, भाई साहब कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया। क्या टिप्पणी रहेगी JSW इंफ्रा पे इनके लिए? सर, कल रिजल्ट के बाद स्टॉक 277 रुपए से 295 रुपए तक गया था। 293 अनमिटिगेटेड लेवल था, जहां से अगर रिएक्शन आता है तो मैं प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट करूंगा। ये कल भी मल्टीपल शोज में डिस्कस हुआ था। तो वहां पे जैसे रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ 15 मिनट के चार्ट पे, निकलने की मैं अपनी जो कोशिश कर रहा था, मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा। डिप पे मैं वापस ऐड कर लूंगा। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई सेल स्टॉप लॉस की कोई सलाह नहीं है। मिलता है कहीं भी 50 दिन के मूविंग एवरेज 267 के आसपास, तो मैं वापस से री एंट्री करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इन्वेस्टर नहीं मेरी तरह ट्रेडर हैं, तो आपके लिए हर 10-15 रुपए की मूव प्रॉफिट बुकिंग के लिए होना चाहिए था, और हर डिप बाई के लिए होना चाहिए था। तो आप चाहिए मल्टी बैगर है, देखना रोज है। तो आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, चेकिंग माई पोर्टफोलियो एवरी 10 मिनट्स, पैनिकिंग एवरी 15 मिनट्स। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो सर ये जो आपका वो है उससे थोड़ा सा आप लोग बाहर निकलिए और उस हिसाब से रणनीति बनाइए। क्या ही कहा जाए, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर आपके प्रश्न का मिल गया होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और
अगली टिप्पणी चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, एक शेयर जो कि हमने छोटे शेयर में भी डिस्कस किया था, यस बैंक 22 साढ़े 22 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या व्यू रहेगा? ये भी व्यूअर्स चॉइस सवाल है, काफ़ी सवाल हैं इसको लेकर के। अभी क्या कहेंगे आप? 22.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ठीक रैली के बाद अब थोड़ा सुस्ता रहा है, क्या करें? सर बैंक निफ्टी में आपको हो सकता है थोड़ा सा पेन पॉइंट देखने को मिले, बट सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसमें से एक है यस बैंक। और सर क्लियर केस, अब वो ये ना आदत है, आप ध्यान करिएगा सर, पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि इसमें आपको फंड पोर इन आता हुआ देखने को मिल सकता है। आप देखिएगा सर, अथॉरिटी की तरफ से ये जितने भी एक्विजिशंस और फॉरेन फंड फ्लो को लेके आने वाले दिनों में जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, उसका एक कैंडिडेट है। तो पोजीशन जिन लोगों ने बना ली है बिल्कुल बनाए रखें। 24 और 27 ऑन कार्ड्स, और 27 पे के बाद थर्ड टारगेट अपडेट किया जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। IFCI को लेकर के भी सर जरा देखिए, आज मोमेंटम में है थोड़ा सा, आज के इस गिरते बाजार में भी 63 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप सर, इस पर देखिए क्या व्यू है? 64 रुपये 39 पैसे का हाई लगाया है आज इंट्राडे में। बीच बीच में आती रहती है रैलियाँ, सवाल भी आते रहते हैं, क्या करें? 11-12% तो चला एक महीने में। देखिए, या तो मैं 48-50 के आसपास कभी भी आता है, मैं एक बार देखूंगा। उस टाइम पे क्या होता है, रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 48-50 से एक सपोर्ट है, बाउंस मिलता है, 68-70-71 तक चलता है, फिर से 70 के आसपास जैसे ही आता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिलता है। तो सिंपल है, एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है बहुत टाइम से। अब NSE का IPO आने से पहले पहले एक बार यहाँ पे डेफिनेटली अगर 71-72 का जो हायर रेंज बन के रखा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो एक मूव डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन अभी भी टाइम है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को लेना है तो 48-50, लेकिन हमने कभी रिकमेंड नहीं किया। एक बार मैंने रिकमेंड किया था 50 से 68-70 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया है। अभी रखना मतलब अल्टीमेटली आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं बनता है। स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा 49 के लेवल पे। यहाँ पे फ्रेश बाय कॉल नहीं बनेगा। एक बार आपको 68-70 तक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का ही सलाह मैं दूंगा। ओवरऑल मैं मेरे पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा IFCI जैसे स्टॉक में। अभी मार्केट में बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ऐसे स्टॉक में फोकस कीजिए। ठीक है सर, जैसा आप कहें। आगे बढ़ेंगे, जरा हम बात कर लेंगे सुज़लॉन को लेकर के। और सुज़लॉन पे अंबाला मैम, अब थोड़ा सा क्या पैनिक बटन जैसी सिचुएशन हो रही है? बहुत लोगों की टिप्पणी आज मैं पढ़ रहा था, बहुत ही निराशावादी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं सुज़लॉन को लेकर के। अब अच्छा, लोग 1-2 रुपये में जो लोग इतने जल्दी घबरा जाते हैं, या तो आप भरोसा, और स्टॉप लॉस भी दिया गया है। एक एनालिस्ट जो है वो इतने कन्विक्शन के साथ कुछ कह रहा है, लंबा एनालिसिस कर रहा है, या तो सही होगा या गलत होगा। एक स्टॉप लॉस अगर लगाने की और उतना लॉस झेलने की क्षमता नहीं है तो फिर पोजीशन आप लोग बनाए मत कीजिए। अंबाला मैम, क्या व्यू सुज़लॉन पर? Thank you so much for explaining this, Vipul ji, and that's mean a lot actually. तो अब ये मान के चलो कि किसी ने कुछ भी बोला वो गलत है, ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अब ये मान के चलिए कि गलत होगा 100%। अगेन मैं शॉर्ट में ही कंप्लीट करूंगी लेवल्स के बाद में। एंट्री, टारगेट और आपकी कैपिटल एलोकेशन के अलावा क्या कोई फोर्थ थिंग है जो आपके कंट्रोल में है? ओनली दीज 3 थिंग्स आर देयर व्हिच यू कैन कंट्रोल। एंट्री, स्टॉप लॉस और आपकी पोजीशन साइजिंग, आपकी कैपिटल एलोकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो कंट्रोल में ही नहीं है उसके ऊपर भागो मत। नाउ मोह माया बाकी सब, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 53 पर है। जब मुझे मेरे दिमाग से निकल जाती है बात ना, चैनल वाली, आप बिल्कुल मतलब जो है एक बार फिर से याद दिला दी थी। नहीं, एक और चैनल बनता है। जी मैम, कंप्लीट कीजिए। नहीं देखियो, सीधी सी बात है कि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो कभी भी, मतलब चलिए अब थोड़ा सीरियस, अभी हंसते हुए बोल दिया तो शायद लोग ना समझे, अभी सीरियस मोड पे बोल देती हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो ना सिर्फ लाइफ में बल्कि आपके ट्रेड, आपके इन्वेस्टमेंट में भी आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। वो आपको ये देखना है कि अगर वो वर्स्ट हुआ तो क्या इतना कुछ हो जाएगा कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका जवाब आपको ढूंढना है। इफ यस, गो अहेड, इफ नो, डोंट टच।
तो उतना ही है वैसे। तो अभी 53.26 पर चल रहा है, यू कैन गो फॉर बाइंग। आपका स्टॉप लॉस अभी के लिए छोटा है, 50 रुपए का ही है, और अगर ये ब्रीच हुआ तो ये और नीचे जाएगा, इसलिए वहीं काट लीजिएगा पोजीशन को। बाकी जो टारगेट्स हैं वो 60, 70 और उसके बाद के टारगेट इन्वेस्टर्स के हैं, विल डिस्कस लेटर। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इतने टारगेट्स तो हैं। स्टॉप लॉस आपका 50 रुपए का आपको मेंटेन करना है। रिपीटिंग अगेन, अगर हिट हो जाए पूछना नहीं, वही कट जाना, क्योंकि उसके बाद इसमें दोबारा बेहतर एंट्री बन सकती है। एवरीथिंग कम्स विद अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज के दो साइड है। तो फिलहाल आप इसमें बाइंग व्यू लेकर के जा सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के मैम की तरफ से निकल करके आई है, और चलते हैं अगली टिप्पणी और साथ साथ डिस्क्लोजर भी लेंगे सर से। एक तो सर आपसे जानना चाहेंगे, मेटल में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? जैसे नाल्को है, थोड़ा सा मोमेंटम दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कहीं कोई गुंजाइश सर? अंशुल सर? सर अगर मोमेंटम प्ले करना है तो वेदांता में प्ले किया जा सकता है, जो ओपन लो के साथ चल रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है, बट ऐसा लग रहा है कि ये वापस 320 322 जा सकता है। दूसरा हिंडाल्को ठीक लग रहा है। मैं अगर पर्सनली मेरे को पिक करना है तो मैं इस समय सिर्फ हिंडाल्को के साथ जाना चाहूंगा। तीन चीज हुई है, एक तो 50 दिन का जो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट था वो भी लो स्वीप करते हुए रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया था। दूसरा फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, 20 डे मूविंग एवरेज और रीटेस्ट दोनों कैचअप हो चुके हैं और आज फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। तो रिस्क आवाज नहीं जी आ गए एक, और यहाँ से अगर प्ले करना है तो 1100। आवाज सर आपका टाइम होते ही आवाज क्यों जाने लगती हो जाती? कल भी मैं देख रहा था, ये कुछ अलार्म सेट कर रखा है क्या? आज सर इंटरनेट यहाँ पे डाउन चल रहा है। रचित साहब को हंसी बहुत ज्यादा आ रही है। नगरी में 11 बजते ही मतलब मेरा डाउन कर देना। जो डिजिटल इंडिया के लिए मोदी जी की नगरी में आपने स्टेटमेंट दिया है, इंटरनेट की कंप्लेन ये ऊपर तक जाएगी जनाब। जो वो मेट्रो लाइन बननी है ना, उसके लिए खुदाई चल रही है, उस चक्कर में इंटरनेट तार कट जाते हैं। तो देश की प्रगति के लिए इतना तो हम लोग झेल ही सकते हैं। कर सकते हैं। वाह वाह वाह। तो सर जल्दी लगवा लीजिएगा, वो भी मोदी जी ही ला रहे हैं। सर वो लेवल मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए हिंडाल्को के। सर 1050 के पास चल रहा है, 1020 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1100 1140 की जोन तक जा सकता है हिंडाल्को। बाकी हिंडाल्को ट्रेडिंग बेट से ज्यादा अगर लेके रख के छोड़ देते हैं तो 1400-1500 रुपए तक भी बिक जाएगा। तो कोई खास दिक्कत इसमें दिख नहीं रही है। सर आपका डिस्क्लोजर के साथ साथ एक काउंटर और जिसके रिजल्ट्स आए हैं, सिरमा SGS अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। SYRMA SGS जरा एक बार देखिए अंशुल सर, और क्या इसके साथ साथ आपका डिस्क्लोजर भी चाहेंगे। प्रॉफिट 54% बढ़ा, रेवेन्यू 58% बढ़ा, EBITDA में 62% की ग्रोथ, मार्जिन्स जो है फ्लैट रहे, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू काफ़ी शानदार रहे। अभी कैसे देख रहे हैं आप, और क्या डिस्क्लोजर आपका? सर देखिए, रिजल्ट का रिएक्शन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला आ रहा है। वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि 31 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 880 पे, वहां से नॉन स्टॉप 1188 आया था। तो आज का जो रिएक्शन है मोर सॉर्ट ऑफ ए प्रॉफिट बुकिंग है, जहां पे 5-7-8 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है। जब तक ये स्टॉक 1032 प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि डाउन मूव मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए और प्रॉफिट बुकिंग की है। नेक्स्ट लेग में 1200 1250 रुपए आपको आराम से दे देगा। स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक बहुत जल्दी से टॉप प्रेडिक्ट करके या पैनिक में निकलने की जरूरत नहीं है। 1030 के नीचे अगर क्लोज करता है तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, वहां पे रिव्यू कर लेंगे। मेरे को लग नहीं रहा कि उसके नीचे क्लोज करेगा। एक शैलो पुल बैक रहेगा 5 से 8 दिन का और अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, 1032 के आसपास रिव्यू जरूर करेंगे। बाकी जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए सर, इंडेक्स या स्टॉक कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए और आज इतने अच्छे अच्छे शेयर्स पे डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, तो रचित सर फटाफट आगे बढ़ेंगे और कैनरा बैंक जरा देख लीजिए। कुछ एक स्टॉक्स 1-2 मिनट में हम कवर कर लेते हैं। कैनरा बैंक पे आपका व्यू क्या रहेगा? अंबाला मैम आप ग्रो निकाल के रखिए तब तक, और प्रदीप जी के लिए मैं शेयर ढूंढ रहा हूँ तब तक, लेकिन कैनरा बैंक
सर कैनरा बैंक अब जिस तरीके से पोजिशनड है, मैं समझता हूँ इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। वेरी फ्यू ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स जिस पे फोकस कर सकते हैं। अगर 124 तक भी आता है तो और पोजीशन आप इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो 138 के ऊपर सस्टेन करता है, डायरेक्ट आपको 158 के लेवल दिखाएगा। अब ये क्लियर केस रिवाइवल के इंडिकेशन दे रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर जरा शुगर पे बातचीत नहीं हुई है क्योंकि अगले सेगमेंट हम पावर डिफेंस पे बात करेंगे। तो प्रदीप सर एक जरा बलरामपुर चीनी ले लीजिए और ओवरऑल शुगर पे आपका व्यू क्या है? सर ओवरऑल शुगर में प्रॉब्लम यही है कि मूव आता है, मूव आने के बाद ना क्लियर का जो है सस्टेन नहीं हो पाता। इसके पहले भी हमने अलग अलग स्टॉक्स में देखा है। ओनली फॉर बलरामपुर चीनी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अभी भी इट विल टेक सम टाइम। जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 579। उसके बाद आपको 613 से 615 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली यू शुड होल्ड योर पोजीशन विद ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 493 के लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। फ्रेश बाई करने का सलाह इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा स्लो चलता है, इतना हाई ब्रेकआउट एंड उसके बाद सस्टेनेबिलिटी हम लोगों ने पहले भी देखा नहीं, लेकिन अच्छे लेवल पे फेयर वैल्यू के आसपास है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है डेफिनेटली आपको होल्ड करके जाना चाहिए। चलिए ठीक। इस बीच राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे मार्केट पे व्यू लें, पर उससे पहले ये सेगमेंट हम खत्म करने जा रहे हैं। बस खाली एक ग्रो पे व्यू ले लेते हैं अंबाला मैम से। अंबाला मैम ग्रो, आज बड़ी ब्लॉक डील की खबर यहाँ पर निकल करके आई है। जो प्री आईपीओ कुछ एक इन्वेस्टर थे वो यहाँ से एग्जिट किए हैं और उसके बाद बड़ी गिरावट 5-5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रो पे आपका व्यू 183-184 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी क्या करें? बाइंग रेंज में आ गया है, जिसका वेट किया जा रहा था 185-180। अभी यहाँ पे 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 210-250 के टारगेट्स का वेट कीजिए तो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अक्सर ऐसी कभी जब भी अनलॉकिंग होती है तो उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट बनता है। अगर फेवरेबल हुआ तो वो ऊपर जाएगा अच्छा खासा, और अगर नहीं तो स्टॉप लॉस काट देगा और उसके बाद और जाएगा नीचे। सो प्लीज मेक श्योर स्टॉप लॉस का ध्यान रखना क्योंकि बड़ी वॉल्यूम मार्केट में आती है उसके बाद में। एंड इंडीड ग्रो ने अच्छा पैसा दिया है तो आप उसको फिलहाल संभल के ही काम करिएगा। एंट्री बनाइए लेकिन स्टॉप लॉस 150 का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मेंटेन करो। 150 का मैम थोड़ा नीचे ज्यादा नहीं हो गया? 35 रुपए नीचे का टारगेट भी 210 है, 210 और 250 है। अच्छा हाँ, तो 15-20 रुपए ऊपर के टारगेट है और सीधे 35 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। चलिए रिस्क लेना है तो ले सकते हैं यहाँ पर। ये बात ग्रो पे निकल के आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त। कोशिश करेंगे 11:30 तक आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करा पाए।